नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 28 जून 2021 और यहाँ पे 29 जून 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी का, इसका बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस देखेंगे। इंडेक्स किस लेवल पे खरीदना है, कहाँ बेचना और कौन सा कॉल और पुट को लेना है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट पे आएंगे और कैंडल की बात करेंगे और फिर डेटा की बात करेंगे। आज का हाई है 35,576 और ये हाई मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि 35,600 तक ये जाने के चांस बना सकता है। ये क्लियर कट मैंने आपको बताया था 35,600 तक। और मैंने ये भी बताया था डेटा और चार्ट के हिसाब से कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये वही चीज़ हुआ, वहाँ से रिजेक्शन आया। नीचे की साइड में अगर हम इसका लो देखते हैं तो 35,200, मैंने कहा था कि इसका 35,200 तक सपोर्ट भी है ना। हम लोगों ने वहाँ पे कल 3 सपोर्ट नोट किया था, 35,000, 35,100 और 35,200। तो 35,200 तक ये चला आया नीचे, यानी ये हमारा सपोर्ट का काम किया। अब क्लोजिंग ऐसा जगह है 35,400 जो इसका रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी हुआ करता था। अब ये प्रॉब्लम है। अब हम ये देखेंगे कि चार्ट हमें ये बता रहा है कि 35,800 इसका हेवी रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये 36,000 के लेवल जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले का रेजिस्टेंस देखें तो हम ये मान के देख रहे हैं कि 35,500 वाला जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस हो गया 35,500 और 35,800 का, उसके बाद 36,000 का तो फाइनल रेजिस्टेंस है, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे अगर हम सपोर्ट देख रहे हैं तो पहला सपोर्ट हमारे पास आ गया है 35,200 का। कितना? 35,200 का एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो फिर हमारे पास 35,000 का सपोर्ट आता है। 35,900 वाला, 34,900 के आसपास का जो था 35,000 से 34,900 का वो सपोर्ट हो जाएगा। और नीचे फिर बड़ा सपोर्ट आएगा, वो आएगा 34,800 का। ये फिलहाल हमारा 3 सपोर्ट है। इसके हिसाब से फिर हम डेटा को देखें और एनालिसिस करें तो क्या बता रहा है, ये चीज़ अब हम यहाँ समझेंगे। हमारा डेटा क्लियर है। यहाँ पे एक्सपायरी हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं 35,360 के आसपास में। हमारा डेटा क्या 35,360 के आसपास में क्लोजिंग है। तो हम एट द मनी 35,400 के आसपास से लेके 300 का हो सकते हैं। यही है, हम एट द मनी ऑप्शन चेन में आ गए और हम एट द मनी देखेंगे 35,400 के आसपास में हम एट द मनी बैठ गए। ठीक है, ये तो बढ़िया है कि हम यहाँ पे। अब हम 35,400 पे एनालिसिस करें। लेफ्ट साइड में हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे क्योंकि इधर कॉल है, कॉल राइटर, और राइट साइड में हम सपोर्ट ढूंढेंगे क्योंकि इधर हमारा पुट है। अब यहाँ देखिए 35,400 के डेटा की बात करें तो हमारा 27,750 कॉल राइटर है और इधर हम पुट राइटर की बात करें तो 14,575 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि 14,000 से डबल है, लगभग 27,000। तो हमारा 35,400 पे एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है गया। तो पहला रजिस्टेंस हम 35,400 का मानेंगे। और आज की क्लोजिंग आप अगर देखते हैं तो 35,360 उसके आसपास में क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, लेकिन रजिस्टेंस है, याद रखिएगा। 35,500 की बात करें तो फिर अब हमारा कॉल राइटर है 69,475 कॉल राइट करके बैठा है। 26,000 हमारा पुट राइटर है, उधर लगभग 3 गुना है। तो हमारा अगला रजिस्टेंस जो हो गया वो 35,500 का, उसके पहले का रजिस्टेंस होगा। ओके, अभी देखिए 35,500 गया और 35,400 भी रजिस्टेंस है, 35,500 भी हो गया। उसके बाद हम 35,600 की अगर हम बात करें तो फिर हम क्या देखते हैं कि 3358 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर 22,000 है। तो कुल मिला के 8 गुना है। तो हमारा अगला रजिस्टेंस 35,600 का बन गया। 3 नियर का रजिस्टेंस हम लोग चले हैं वहाँ पे। क्या? 3 नियर रजिस्टेंस। उसके बाद जो भी रजिस्टेंस है वो 700 और 800 वाला तो बड़ा रजिस्टेंस है ही, इसमें नो डाउट। लेकिन नियर में 3 रजिस्टेंस है जहां 7 गुना डिफरेंस पड़ रहा है हमारा 35,600 पे और 35,500 पे ज़्यादा डिफरेंस है। 3 गुना डिफरेंस है 35,500 पे और 35,600 पे ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 7 गुना। तो हम 400, 500 और 600 को नियर में लेके चल रहे हैं रजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो ऊपर की साइड में देखें 35,300 पे हमारा 17,500 के आसपास का पुट राइटर है और कॉल राइटर है 15,000। तो हम ये 15,000 का लेवल तो नहीं मान सकते, है ना। ये 35,300 का तो लेवल नहीं मान सकते सपोर्ट में, क्योंकि हमारा कॉल और पुट दोनों इक्वल है। अब हम सपोर्ट कहाँ मानेंगे तो 35,200 पे हम देखेंगे तो 15,883 पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 7,800 है, तो डबल है। तो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 35,200 का। क्लियर हो गया, पहला सपोर्ट।
दूसरा सपोर्ट होगा 35,100 का, क्योंकि हमारा पुट राइटर 12,600 है और इधर कॉल राइटर 3,800, लगभग 4 गुना ज़्यादा है 35,100 पे, ये हो गया। और तीसरा फाइनल हो जाएगा 35,000 पे, जो कि पता ही है वहाँ पे राउंड नंबर का 51,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर आपका आ गया 35,000 पर, मात्र और मात्र 33,000 का, ठीक है, 33,000 का, लगभग हमारा रेजिस्टेंस तो सपोर्ट तो वहाँ पे आ गया। तो ये 3 सपोर्ट है, लेकिन इससे बड़ा सपोर्ट हमारे पास 34,900 का है। ये 35,000 से भी ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस किसको दूंगा, 34,900 को दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र 3300 कॉल राइटर है। पुट राइटर अगर आप देखते हैं तो 12,000 के आसपास है, 3 गुना लगभग है। तो 34,900 भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अब इसको हम चार्ट पे नोट कर लेंगे, इसी चीज़ को चार्ट पे नोट कर लेंगे। तो ये नोट कर लिया दोस्तों चार्ट पर, ठीक है। रेजिस्टेंस 35,400, 35,500 और 35,600 का, सपोर्ट 35,200, 35,100 और 35,000 से 35,900 के आसपास का एक सपोर्ट हमने ढूंढ लिया। अब हम इसकी बात करें कि कल अगर नॉर्मल कंडीशन पे बात करें कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग बनेगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया है ट्रेंड लाइन का, है ना। यहाँ से अगर आप देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है जो कि होल्ड कर रहा है। तो अगर ये कल 35,400, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, यानी कि जहाँ पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है, तब अगर हम 35,400 के ऊपर निकलते हैं, अगर हम कल 35,400 के ऊपर निकलते हैं, क्लोजिंग के आसपास, आज के क्लोजिंग के आसपास खुलते हैं, यानी कि उसी को नॉर्मल कंडीशन कहते हैं कि क्लोजिंग के आसपास खुलना, तो 35,400 के ऊपर अगर निकलेंगे तो हम लोग बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि 35,400 हमारा एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन उतना मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए अगर वो टूटता है 35,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप एक बार वेट कर लें, जब वो 35,410 या 15 या 20 के ऊपर सस्टेन करे तब आप बाय करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 35,400 के ऊपर निकलने के बाद बाय कर सकते हैं, और इस कंडीशन में जो टारगेट होंगे वो 35,500 का पहला साइकोलॉजिकल लेवल, और दूसरा टारगेट 35,600 का भी बन सकता है, जो कि आज का हाई प्राइस है। क्लियर है? तो वो टारगेट बन सकता है। तीसरा बहुत ज़्यादा हुआ तो 35,700 तक जाने के चांस बनेंगे, लेकिन हालांकि इसके चांस थोड़े कम बनते हैं, कम लग रहे हैं, लेकिन लेके चल सकते हैं। 3 टारगेट हम लोग ऊपर की रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा 35,800 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? 35,800 पे हम देखते हैं कि हमारा एक तगड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो हम 35,700 तक लेके चल सकते हैं। और 35,700 भी वो बता रहा है कि हमारे पास जो है 35,700 के लेवल पे 18,900 कॉल राइटर है, और अगर पुट राइटर की बात करें तो मात्र 2700 है। तो काफ़ी 1:9 के हिसाब में चल रहा है, तो 9 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, कॉल राइटर बैठा हुआ है 35,700 पे, तो तगड़ा रेजिस्टेंस है। 600 पे भी देखते हैं 22,687 कॉल राइटर है, और पुट राइटर जो है 3,000 है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ भी लगभग 6 से 7 गुना हमारा बैठा हुआ है। तो मैं इसीलिए 600 तक के लेवल को मैं ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई 600 तक जाए, और 700 तक रेयर में केस में जा सकता है, नहीं भी जाए, इसको आप हटा ही दीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है। हम 35,600 तक का ही अभी वैलिड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स को अगर आपने बाय किया है 35,400 के ऊपर, टारगेट 35,500 600 के लिए, तो आप कॉल ऑप्शन 35,500 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स जैसे ऊपर जाएगा, ये 35,500 का कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मान लेता हूँ कि 35,700 तक भी चला गया, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 700 तक जाएगा तो वो और बढ़िया आपका कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए बन जाएगा, यानी कि सेलिंग पॉइंट बन सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि कॉल ऑप्शन जब हम बाय करेंगे 35,500 के लिए स्ट्राइक प्राइस के लिए, तो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर जाते हुए इस लेवल पे आपको मिल जाता है, 35,700 के आसपास आ जाता है, या 35,650 के आसपास आ जाता है, तो ये दोनों ही कंडीशन हमारा सेल का लेवल बनेगा, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड, बाय का पोजीशन कट करके सेल का पोजीशन बनाना। नीचे के टारगेट 35,600, 35,500 के टारगेट के लिए तीसरा टारगेट होगा तो 35,400 तक भी आ सकता है, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस के पास में था। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को, और टारगेट होगा पुट ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक प्राइस, आप पुट ऑप्शन 35,600 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये है हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड में, क्या करने में, कॉन्ट्रा ट्रेड में, ठीक है। अगर मान लेता हूँ ये 35,400 के ऊपर नहीं निकला और ये गिर गया नीचे, 35,300 के नीचे गिर गया,
ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे ओपन हुआ और ब्रेक कर गया 35,300 के नीचे, तो हम इस कंडीशन पे भी सेल का ही पोजीशन बनाएंगे 35,300 के नीचे। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा 35,200, 35,100 और बहुत ज़्यादा तो 35,000 तक आने के चांस बनेंगे। 35,200 का फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद 35,100 का हो गया, देन 35,000 का। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस, तो 35,100 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी काउंटर ट्रेड बनता है कि 35,000 35,100 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा कि आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है 35,100 से 35,000। तो 35,100 पे हमारा मात्र 3800 कॉल राइटर है, पुट राइटर बैठा 12,000, कई गुना हमारा सपोर्ट है। इसी तरह 35,000 पे 51,000 पुट राइटर है और हमारे पास 33,000 का कॉल राइटर, तो हेवी पुट राइटर है वहाँ। तो हमारा टारगेट 35,100 के आसपास आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 35,100 35,300 नीचे निकलने पे सेल कर सकते हैं 200 और 100 और 35,000 के टारगेट के लिए। अगर ये पहुंच जाता है तो उस कंडीशन आप पहले पुट ऑप्शन बाय करेंगे 35,100 का स्ट्राइक प्राइस का। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इंडेक्स आपको पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए 35,100 150 के आसपास मिलता है आपको, तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं बाई साइड में। ऊपर के टारगेट 35,250 और 35,350 के टारगेट के लिए। तो ये नज़र पे आपको रखना है नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा दोस्तों तो लेवल बदल भी सकते हैं। गैप अप कंडीशन में दोस्तों कौन से लेवल खुलेंगे जरा हम लोग कोशिश करते हैं अंदाज़ा लगाने का। क्लोजिंग कर रहा है देखिए 35,350 के आसपास में और हाई लगाया तो 35,576, यानी कि 550 लेके चल सकते हैं। तो 200 पॉइंट ऊपर से नीचे आके क्लोज किया है, माइनस ऊपर से नीचे 200 पॉइंट माइनस किया अपने आप को। तो अगर हम मान के चलते तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारा 35,600 वाला ही आता है, जो कि यहाँ पे आज की क्लोजिंग 35 जो हाई था 35,575 से 600। क्योंकि आप यहाँ पे अगर ऑप्शन डेटा भी देखते हैं तो जो हमारा आज का हाई है यानी 35,600 के आसपास में, आप यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल वो बता रहा है कि यहाँ पे हमारा कॉल राइटर 22,687 है और हमारा पुट राइटर 3300 है। अब यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एक चांस तो बन सकता है कि यहाँ पे भी ओपन हो जाए। दूसरा चांस है कि 35,500 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि इधर 26,000 ही हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर है 69,000, यानी कि 3 गुना इधर भी हमारा बैठा हुआ है। तो हम ये मान के चल सकते हैं या तो ये 35,500 से लेके 35,600 के बीच में कहीं ओपन हो सकता है, ये चांस बन रहा है। ठीक है, तो हम इसी को बेस मान के, डेटा को बेस मान के, आधार को बेस मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम लोग कि अगर गैप अप होता है तो मैं मान के चलूँगा कि या तो ये 35,550 के पास में हो या 35,600। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी के पास में हो। अब देखिए आज आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है, ठीक है, कि आज एफएम ने यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने मार्केट लगभग बंद होने के टाइम में कुछ राहत पैकेज का घोषणा किया है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको समझने के लिए मार्केट को थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। कल मार्केट को थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा। हो सकता है अगर पॉजिटिव मार्केट इसको लेके चले, हालांकि पॉजिटिव चीज़ ही है, तो काफ़ी ऊपर भी खुल सकता है, चांस बन सकता है। तो न्यूज़ पे जब रिएक्ट होगा तो टेक्निकल वहाँ पे जल्दी काम नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ अगर नॉर्मल रहा तो 35,550 से 600 के आसपास ओपन होगा, देन वो एक सब रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं एट द लॉजिक, क्योंकि डेटा हमें रेजिस्टेंस के दिखा रहा है। और नीचे का टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 35,500 का, 35,000, 35,400 और
35,300 तक के डेटा आपको यहाँ पे बन सकते हैं। क्या अगर ये 35,550 से 35,600 के पास ओपन होता है तो हम 35,500, 35,400, 425 भी लेके चल सकते हैं, 400 और 35,300 तक का भी टारगेट आपको बन सकता है। ऊपर से नीचे आने के क्रम में आप ये जब सेल किया हुआ है आपने तो यहाँ पे अब आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और वो पुट ऑप्शन होगा 35,500 का स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 35,400 का भी पुट को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऊपर से नीचे जब आ रहा होगा तो 35,300 और 35,350 एक सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज का क्लोजिंग है लगभग 35,350 के आसपास में, इसीलिए 35,300 से लेके 35,350 के आसपास में एक मजबूत सपोर्ट जोन बन सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग होने लगा तो ऊपर से नीचे में फिर हमारे पास क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के लेवल 35,000 के लिए 35,425 से लेके 35,500 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप फिर कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। याद रखिएगा ऊपर से जब ये नीचे आ रहा होगा तब ये 35,300 सपोर्ट जोन बन जाएगा। आज भी आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा 35,300 के आसपास में वो घूम रहा था। तो ये कंडीशन हो गया गैप अप में कि सेल करेंगे और बाय कहाँ करेंगे ये मैंने आपको बता दिया और कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अगर ये गैप डाउन हो गया तब फिर हम इसको क्या करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए गैप डाउन लेवल, गैप डाउन लेवल। इसी वीडियो में दोस्तों मैं बैंकिंग स्टॉक का भी एनालिसिस करता हूं, तो जितने बैंकिंग स्टॉक है उसका भी लेवल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। गैप डाउन कहाँ हो सकता है, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही बात किया था कि 35,100 और 35,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। कौन? 35,100 और 35,000 है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है। और डेटा भी हमें ये बता रहा है, ऑप्शन डेटा भी हमें ये बता रहा है कि 35,100 पे हमारा जो है कॉल राइटर मात्र 3800 है, लेकिन उसके मुकाबले पुट राइटर 12,000 है। और 35,000 पे 33,000 हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर 51,000 के आसपास में है। 35,200 पे उतना मामला तगड़ा नहीं, लेकिन 35,100 और 35,000 पे ज़्यादा मामला तगड़ा है। तो ये लेवल के आसपास अगर ओपन होता है गैप डाउन तो यहाँ पर से आपको बाय का पोजीशन बिना सोचे समझे करना है। 35,100 से 35,000 के आसपास में अगर आपको गैप डाउन लेवल मिलता है तो आप सिर्फ बाय करिए। ऊपर के टारगेट 35,200, 35,300 और 35,400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 35,300 का स्ट्राइक प्राइस को। जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये 35,300 का स्ट्राइक प्राइस आपको प्रॉफिट बना के देगा। याद रखिए नीचे के लेवल 34,900 तक आपका बाइंग लेवल है। कहाँ तक है बाइंग लेवल? 34,900 तक आपका बाइंग लेवल है। यहाँ तक भी अगर आता है तब भी आपका बाय लेवल ही रहेगा। हाँ, 34,900 के नीचे कमजोर रहेगा, क्लोजिंग करता रहेगा 34,900 के नीचे। 34,800 तक पहुँचने के बाद ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब तक 34,900 के ऊपर रहेगा ये बहुत ही मजबूत बाय जोन है हमारा ये इंडेक्स। तो गैप डाउन में आपको बाय करना है और काफ़ी गैप खुलता है तो सेल साइड में भी जा सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। 35,800 के ऊपर निकलने के बाद फिर वो जोन बदल जाएगा। बाय साइड के लिए 35,800 के ऊपर अगर वो निकलता है तब फिर ये 36,000 के लेवल आपको दिखा सकता है। तो 35,800 के ऊपर जाने के बाद ही हम लोग बाय जोन में कन्वर्ट होंगे 36,000 के लिए, लेकिन अगर उसके पहले 35,700 तक में हम सेल जोन में ही रह सकते हैं। तो ये व्यू है दोस्तों बैंक निफ्टी पे। देखिए इसके इंडिकेटर अगर MACD और RSI की बात करें तो ज़रा हम लोग MACD लगाएंगे और फिर RSI को भी लगा के चेक करेंगे कि क्या बता रहा है। देखिए MACD ये बता रहा है कि भाई अभी हम पॉजिटिव हुए नहीं, होने वाले हैं। अब हमारे बीच का सिग्नल लाइन और MACD का गैप जो है कम हो गया है और ये अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है देन हमारा इंडेक्स भी ऊपर की साइड में भागेगा। RSI 60 को क्रॉस करना चाहिए ऊपर की साइड में, तब जाके ये हमारा सारा जो इंडेक्स है पॉजिटिव और भी बढ़िया से नया लेवल ऊपर का दिखाएगा। मूविंग एवरेज की बात कर ले तो मैं सबसे छोटा एक बार लगा लेता हूँ 9 डे का मूविंग एवरेज, 5 डे का भी लगाना है तो वो भी लगा लेता हूँ। देखिए सारे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ये तैयार होकर बैठ चुका है। अब लगभग इसको रेजिस्टेंस किसी भी मूविंग एवरेज का फिलहाल नहीं है, तो चार्ट बेहतरीन लग रहा है
और ब्रेकआउट नया 36,000 का लेवल भी आपको बन सकता है, लेकिन कब? जब वो 35,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। इसका इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आप देखिए बिल्कुल एक साइडवेज जोन में रहा ये पूरे दिन भर। देखिए एक साइडवेज जोन बनाया और पूरे दिन भर उसी में घूमता रहा, लास्ट में आया थोड़ा सा बाइंग, लेकिन कुल मिलाकर वही साइडवेज जोन में। ऊपर 35,450 को ब्रेक करते के साथ नई बाइंग आ सकती है जो 35,550 से 35,600 तक खींच के ले जा सकता है। नीचे 35,200 के नीचे कमजोर हो सकता है, फिर वो 35,000 तक वाला जो लेवल बताया वहां तक आने के चांस बनेंगे। तो ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा व्यू है, सारे ऑप्शन लेवल के साथ मैंने आपको बताया, नॉर्मल कंडीशन में बताया। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। तो निफ्टी बैंक से स्टार्ट करें और इसमें हम लोग चार्ट देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक में। सबसे पहले हम एयू बैंक की बात करेंगे। एयू बैंक में हम क्या देख रहे हैं कि 1050 के ऊपर के आसपास का हमारा सस्टेन कर रहा है प्राइस। 1050 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट, इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 1000 का, होल्ड रखिए। ऊपर की साइड में देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, और वो ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो और भी अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1060 से 65 ब्रेक करेगा, 80 से 1100 तक के टारगेट आपको आराम से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखा सकता है। सेकेंड स्टॉक है एक्सिस बैंक की तरफ बढ़े तो एक्सिस बैंक भी साफ सुथरा वही है कि 770 को टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक ये 760 के ऊपर है, 740 के ऊपर है, टेंशन वाली बात नहीं है। 740 के ऊपर है, टेंशन वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रिजेक्शन मिला चूंकि प्रॉफिट बुकिंग आया, इस वजह से कल अगर ये वापस बाउंस करना है तो बिल्कुल करेक्ट जगह है, जहां 765-66 ब्रेक करेगा तो वापस 780 के टारगेट आपको दिखाएगा। बंधन बैंक ने देखिए सारे टारगेट डन कर दिए, सारे टारगेट बंधन बैंक ने डन कर दिए। अब देखिए बंधन बैंक ऊपर की साइड में अगर निकल जाता है ना, वापस से 355-60 को ब्रेक करेगा तो 370 से 80 तक का टारगेट दे देगा। मैंने कल भी परसों भी बंधन बैंक के बारे में बताया था कि भाई 335-40 के ऊपर निकलेगा तो जबरदस्त प्रॉफिट बनेगा। फेडरल बैंक 88-87 के ऊपर निकलने के बाद आपको 90-92 के टारगेट जैसा कि बताया था, तो फिलहाल वो 87 के ऊपर होल्ड कर रहा है। 90 का टारगेट का वेट करेंगे। अब मैंने कहा था फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, समझिए तभी हमें यहाँ पे चांस बनेंगे। ब्रेकआउट आ चुका था, इस तरह से मैंने बताया था, और वो होल्ड भी कर रहा है फ्लैग पैटर्न का, तो मुझे लग रहा है वो अगला टारगेट 90 तक का बना सकता है। HDFC बैंक की बात करें 1500 के ऊपर है, पॉजिटिव रहेगा, 1500 के नीचे निगेटिव। अब जो है इसको ऊपर जाने के लिए कम से कम 1525 को ब्रेक करना होगा, देन 1550 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक की बात कर ले, ICICI बैंक 660 का रेजिस्टेंस है, 660 के ऊपर निकलेगा आपको 680 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलिए, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आता है इसमें ऊपर के लेवल खोलता है 59 to 60 ज़्यादा बेहतर होगा, देन आपको ये 65 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक 1000 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1000 के नीचे नेगेटिव रहेगा। बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है तो 970 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक शानदार तरीके से ऊपर जाने के लिए कम से कम 1760 रुपये का रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करना होगा। हालांकि 200 EMA का सपोर्ट ले रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही जगह है, अगर बाउंस करना है तो यही जगह है जहां से वो बाउंस कर सकता है कोटक बैंक। ऊपर की साइड में अगर 1740 को ब्रेक करे, 45 को ब्रेक करे, 60 से 1800 तक के टारगेट दिखा सकता है। PNB बाय ऑन डीप करिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लंबा व्यू रखिए, मस्त प्रॉफिट बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा PNB पंजाब नेशनल बैंक में। RBL बैंक की बात कर ले तो RBL बैंक में 225 से 30 को ब्रेक करेगा, 240 का टारगेट। SBI 400 के ऊपर रहेगा पॉजिटिव, 400 के नीचे निगेटिव। फिलहाल 440 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो जाएगा तो 460 तक के टारगेट बन सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक है दोस्तों उसमें हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको भी ज़रा हम चेक करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बता रहा है। इसके टारगेट हो गए 88 का रेजिस्टेंस था, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या था 88 का रेजिस्टेंस। बैंक बी और NEC वाला लूँगा, बिल्कुल 88 का रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस इसने क्लेम कर लिया है, मुबारक हो। अब कल 90 तक का टारगेट ही आपको दिखा सकता है। 89 को जैसे ब्रेक, 88.50 को जैसे ब्रेक करेगा 92 के टारगेट आराम से। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो बैंक ऑफ इंडिया भी सेम 88 का रेजिस्टेंस था। ये देखना है हम लोगों को कि क्या बैंक ऑफ इंडिया ब्रेक कर रहा है, नहीं अभी फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया ब्रेक नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। 85 से 87 का रेजिस्टेंस है बैंक ऑफ इंडिया के बाद। यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक में 42 का रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो चलिए उसको भी देखें। यूनियन बैंक
बिल्कुल उसी जगह पे 42 के ऊपर निकलेगा देन ये आपको 45 तक के लेवल दिखाएगा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यस बैंक भी अगर देखना चाहें तो यस बैंक भी एक स्टॉक है और भी है इंडियन बैंक और केनरा बैंक, ये सारे बैंक भी है। इंडियन बैंक 150 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, जब से दे रहा हूँ तब से 150 के ऊपर ही हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 150 के ऊपर रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव। और देखिए कितना शानदार पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 155 के ऊपर कल अगर निकलता है तो आपको ये 160 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। केनरा बैंक 160 के ऊपर पॉजिटिव रहता है, जैसा कि आपको मालूम है 160 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको ये 165 to 170 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। और इसके अलावा जो है यस बैंक है, तो यस बैंक को भी देख ही लेते हैं। देखिए यस बैंक को ना आज कोई प्रॉफिट ना लॉस, ऊपर सारा लेवल ही है, रेजिस्टेंस का लेवल है। स्टॉप लॉस लगाना है, लास्ट अंतिम पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, 10-11 रुपये का होल्ड करिए। ऐसा पैसा कमाई वाला पैसा नहीं लगाना है, एकदम जीरो पैसा टाइप का लगाना है कि जिसके डूब जाने से भी कोई दिक्कत नहीं हो यस बैंक में, वैसा ही पैसा लगाइए। तो ये था दोस्तों बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आए तो कमेंट करें और बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस भी मैंने डाल दिया। इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, कमेंट करके मुझे बताएं, फीडबैक दें। और शॉर्ट टर्म वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर उसको देखिए। उसके अलावा एक और स्टॉक मैंने डाला है केमिकल सेक्टर का लॉन्ग टर्म घोड़ा, आप उस वीडियो को भी देखिए, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा स्टॉक सिलेक्शन में। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, JNK बैंक एक छूट गया है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वही मैंने सोचा कौन सा बैंक रह गया। JNK बैंक भी लगा के चेक कर लूँ। देखिए JNK बैंक मैंने कल बताया था JNK बैंक में कि भाई इसी लेवल से इसको बाउंस कर जाना चाहिए, इसका गिरावट कंप्लीट हो गया, इसको बाउंस यहीं से करना चाहिए। देखिए बिल्कुल बाउंस किया, कोई दिक्कत नहीं, कल वापस 42 को ब्रेक करेगा तो 44 के टारगेट आपको JNK बैंक में मिल सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ में बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। पसंद आए फीडबैक जरूर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।